हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात जय श्री कृष्ण दोस्तों। विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, मतलब अंतर इनमें पढ़ेंगे, अंतर के साथ अपन पढ़ेंगे, तुलना करते हुए अपन इनका आज अध्ययन करेंगे। तुलना करने से क्या है कि इनके बीच में जो भी कंफ्यूजन होती है ना, वो अलग हो जाएगी। जो सिमिलरिटीज और होते हैं उनके बारे में अपने को पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो कौन कौन से इनमें समानताएं होती है और कौन कौन से इनमें भिन्नताएं होती है, तो वो अपन तुलना करके अपन इसका अध्ययन करेंगे। तो अपने को सारी इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी और कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार की नहीं रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। इसके लिए अपने को तीनों के बारे में एक सारणी बनानी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तुलना, तो तीनों का अपन सारणी बनाकर अपन अध्ययन करते हैं। आप एक बार इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसको जल्दी से पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या अंतर होता है, सबसे पहले अपन देखते हैं खोजकर्ता की बात करें कि इनके खोजकर्ता कौन है। तो इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता है वो है आपके जे टॉमसन। कौन है? जे टॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड ऑप्शन नहीं होता है रदरफोर्ड, तो ये गोल्डस्टीन करना है। क्यों करना है उसका कारण मैंने बता रखा है, आगे बात समझ में। रदरफोर्ड भी है, गोल्डस्टीन भी है प्रोटॉन के खोजकर्ता, या एक्चुअल में कौन है तो इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा, आप उसमें पूरी डिटेल से जानकारी ले लो। ठीक है, अपन यहाँ अंतर पढ़ेंगे सिर्फ। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो गए? जेम्स चैडविक। ठीक है, तो और इनके खोजकर्ता को याद करने का मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था। ठीक है, जो खोजकर्ता है उन खोजकर्ताओं को याद करने के लिए ट्रिक बताया था। क्या बताया था? ईंट पर नाचे मोर, ईंट पर नाचे मोर। ठीक है, यहाँ ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब टॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हो गए टॉमसन। पे का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन, और रे का मतलब रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन के खोजकर्ता हो जाएंगे रदरफोर्ड। और नाचे में ने का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ने का मतलब हो जाएगा न्यूट्रॉन, और चे का मतलब हो जाएगा जेम्स चैडविक या चैडविक। ठीक है, और ये तो ट्रिक के लिए लगा रखा कि भाई ईंट पर नाचे मोर। तो ये है इसका ट्रिक, और इस ट्रिक को भी यदि और डिटेल से समझना है तो उसके लिए वीडियो है अलग से, वहां देख ले आप प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, आगे बात करें, अगले अंतर की बात करें। अगला अंतर है प्रतीक। इनका प्रतीक क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक होता है वो होता है ई नेगेटिव लगाते हैं ऊपर, प्रोटॉन का होता है पी पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का होता है एन। आगे बात समझ में। आगे बात करें आवेश की बात करें, तो आवेश इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। और न्यूट्रॉन आवेश रहित होते हैं, न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, अनावेशित होते हैं, अनावेशित होते हैं, आवेश रहित होते हैं। अगले लक्षण की बात करें तो अगला लक्षण है इनमें आवेश का मान कितना होता है। ध्यान रखना दोनों पॉइंटों में, दोनों पॉइंट सिमिलर नहीं है। दोनों इस पॉइंट में तो क्या करा? आवेश, इस पर ऋणावेश, इस पर धनावेश, इस पर कोई आवेश होता नहीं। अब अगला पॉइंट आवेश का मान कितना है। ऋणावेश तो है लेकिन ऋणावेश का मान कितना है। धनावेश तो है लेकिन धनावेश का मान कितना है। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो आवेश का मान होता है, इसका आवेश का मान होता है -1 इकाई या -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम का प्रतीक सी होता है, ध्यान रखना। तो -1.6 × 10⁻⁻19 सी का मतलब कूलाम, और इसका आवेश होता है, ध्यान रखना मैंने पहले भी आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हमने पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही आवेश होता है जितना आवेश प्रोटॉन पे होता है, बस ये धनावेशित होता है, ये क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। तो देख लो दोनों के मान सेम ही है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। ठीक है, तो इस पर होता है +1 आवेश या प्लस इकाई आवेश बोल सकते हो। ठीक है, या इसका मान कूलाम में होगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, कूलाम को अपन सी से दर्शाते हैं। और इसके ऊपर तो ये भाई साहब तो आवेश रहित है, ये भाई साहब तो इन पर तो कोई आवेश पाया ही नहीं जाता है, तो शून्य आवेश हो जाएगा। भाई कोई आवेश है ही नहीं तो 0 आवेश है, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे बात करें अगले द्रव्यमान की, अगले द्रव्यमान को देखते हैं अपन।
तो द्रव्यमान क्या होता है, इसका द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837 गुणा AMU, है ना, मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान का। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 AMU होता है। अब इसका भी 1/1837 गुणा, मतलब 1 के अंदर 1837 का भाग लगाओ तो 0.2 में 0.000 समथिंग कुछ मान आएगा। तो मतलब नगण्य द्रव्यमान होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, जिसको गिना ही नहीं जाता है, गिना ही नहीं जाता, नगण्य द्रव्यमान होता है। ठीक है, कम होता है, इतना कम। और ग्राम में पूछे तो 9.1 गुणा 10 की घात -28 ग्राम होता है। कितना, 9.1 गुणा 10 की घात -28 ग्राम होता है। जबकि बात करें प्रोटॉन के द्रव्यमान की तो 1 AMU होता है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और ग्राम में व्यक्त करेंगे तो 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम। किलोग्राम में हो जाएगा तो ग्राम के अंदर 1000 का भाग लगाएंगे तो घात 3 ऊपर चली जाएगी, माइनस में हो जाएगी तो 27 किलोग्राम हो जाएगा। कितना, ऐसे 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी इतना ही होता है। तो आपको दो चीजें ट्रिक से याद रखनी है, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो द्रव्यमान में क्या होता है, बराबर। द्रव्यमान में क्या होता है, द्रव्यमान में होते हैं बराबर। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो आवेश में क्या होते हैं, बराबर। आवेश में क्या होते हैं, आवेश में बराबर होते हैं। आवेश में कैसे होते हैं, आवेश में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक आपको दोनों की याद रखनी है। ठीक है, अब बात करें अगले लक्षण की, तो अगला लक्षण कौन सा है, अगला लक्षण है परमाणु में स्थिति। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो परमाणु में कहाँ स्थित होता है। तो बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के बाहर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है, जबकि प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी नाभिक में पाया जाता है। तो इतना अंतर याद कर लो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आपको देखने की जरूरत ही नहीं होगी। इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।